समाज का, हम लोग का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जो एकता है वो टूटने न पाए, देश के संविधान झुकने न पाए, लोकतंत्र झुकने न पाए। झारखंड के अंदर सियासी बवाल मचा हुआ है। अमित शाह के आरोपों के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गाड़ी के छत पर खड़ा होकर जवाब देने लगे। हेमंत सोरेन ने जब जवाब दिया तो नीचे तालियां बजने लगी। बीजेपी के रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि शाह ने जो आरोप लगाया था हेमंत उसका एक एक करके जवाब दे रहे थे। झारखंड विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही झारखंड के अंदर नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया था। अब पहले चरण की वोटिंग में चंद दिनों की देरी है, चंद दिनों के बाद वोटिंग होनी है और इस चंद दिनों के लिए जीतोड़ मेहनत किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह झारखंड में एक ही दिन में कई जनसभा को संबोधित किए और अमित शाह के हर जनसभा में हेमंत सोरेन निशाने पर हैं। अमित शाह ने हेमंत सोरेन को सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री और सबसे जो देश के अंदर जो सरकार है उनमें सबसे बुरे दौर से गुजरने वाले राज्यों की श्रेणी में झारखंड की चर्चा अमित शाह ने की है। अमित शाह ने कहा कि देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री ने झारखंड को बर्बाद कर दिया है। हेमंत सोरेन के सामने झारखंड में अमित शाह यह कह रहे थे कि झारखंड के अंदर घुसपैठियों पर रोक लगाने के लिए कानून बनाए जाएंगे। हेमंत सोरेन जो वादा किए थे उनके वादा खिलाफी के खिलाफ बीजेपी मोर्चा खोलेगी। अब जब ये बात हेमंत सोरेन के कानों तक पहुंची तो हेमंत जवाब देने के लिए रांची पहुंच गया। रांची में हेमंत सोरेन बीच सड़क पर खड़े होकर अपने कार्यकर्ताओं के बीच बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ हुंकार भर दिया। लेकिन ये क्या, हेमंत सोरेन इस बार अमित शाह की तरह किसी मंच का इंतजार नहीं किए, बल्कि हेमंत सोरेन जिस गाड़ी पर सवार होकर पहुंचे थे उसी गाड़ी के छत पर चढ़ गए, माइक हाथ में पकड़ी और दे दिया स्पीच ऐसी कि नीचे खलबली मच गई। ये हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री की यह तस्वीर है जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही है। हेमंत यहाँ पूरे तेवर में दिखाई दे रहे हैं और पूरे दमखम के साथ अमित शाह को कोस रहे थे। दरअसल झारखंड में मुख्य मुकाबला एनडीए वर्सेस महागठबंधन के बीच दिखाई पड़ रही है। हेमंत सोरेन एक गठबंधन की अगुवाई कर रहे हैं तो दूसरे गठबंधन की अगुवाई अमित शाह और नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अमित शाह के बाद आज पीएम मोदी भी झारखंड दौरे पर हैं तो अमित शाह के बाद मोदी के निशाने पर भी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही होंगे। लेकिन ये क्या, हेमंत सोरेन ने तो अमित शाह को जवाब देने का पूरा प्लान ही तैयार कर रखा था। भारी भीड़ और लोगों के उमड़े जनसैलाब के बीच हेमंत सोरेन ने अमित शाह के एक एक सवाल का जवाब देना शुरू किया। झारखंड के अंदर झारखंड के लोगों को झारखंड वासी होने का फर्क समझा रहे थे हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन ने बता दिया कि किसी भी सूरत में झारखंड को बांटने वाले लोग बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। झारखंड में आदिवासियों का जो इलाका है वहां पर कोई भी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। झारखंड की मिट्टी और यहाँ की रोटी, यहाँ के जंगल, यहाँ की जमीन को लेकर अगर कोई आरोप लगाएगा तो झारखंड के लोग जवाब देंगे। इस बार जिस सीट पर हेमंत सोरेन चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे वो झारखंड की राजधानी रांची की बात है। रांची सीट पर इस बार बीजेपी के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने महुआ माझी को मैदान में उतारा है और उन्हीं के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए हेमंत मैदान में उतरे थे। लेकिन अनोखे तरीके से चुनाव प्रचार करते हुए हेमंत सोरेन का जो फोटो और वीडियो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और हर जगह हेमंत सोरेन के इस वीडियो की तारीफ हो रही है। वो भी तब जब हेमंत सोरेन को अमित शाह झारखंड में 3 जगह जनसभा करके पहले ही कोस चुके हों। हेमंत सोरेन के खिलाफ अमित शाह ने कहा है कि वो अगर उनकी सरकार बनती है तो एक एक पाई का हिसाब लेगी। इधर हेमंत मोर्चा खोलकर अमित शाह को जवाब देने की तैयारी करते हुए दिखाई पड़ रहा है। तस्वीरें देखिए। इस समाज का, हम लोग का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जो एकता है वो टूटने न पाए, देश के संविधान झुकने न पाए, लोकतंत्र झुकने न पाए, इसको हम सब मिलकर मजबूत करेंगे और तनाव फैलाने के लिए
लगातार प्रयासरत है, नए नए षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन आप सब लोगों के सूझबूझ से आज ये 5 साल इसमें नाकाम नहीं हो पाए। ये चंद दिनों की बात है, चंद दिनों को आपको झारखंड में संभालना है, फिर इस झारखंड को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ना यहाँ से कभी हिंदू मुस्लिम के कोई समुदाय दंगे होंगे, ना एक दूसरे से कोई यहाँ पर लड़े पड़ेगा। उसके साथ 13 तारीख का दिन याद रखिएगा, अधिक से अधिक लोग हम लोग